तो सिद्दीक जान, ये तो अभी से नजर आ रहा है कि ये तो सब नून लीग की तरफ जा रहा है मामला। देखें इसमें आज ये देखें ना, स्टेज को ऊपर अगर आप देखें, जहांगीर तरीन साहब के बैक साइड पे कौन बैठे थे? शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं ब्राय स्पोर्ट्स और सियाहत, ओन चौधरी साहब बैठे थे। ओन चौधरी साहब के बारे में ही आया था कि इस पार्टी का नाम इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो तजवीज़ किया है वो ओन चौधरी साहब ने, और उनके साथ आई थिंक इसहाक खाकवानी साहब थे, उनके बारे में बताया गया था कि 2 रुकनी कमेटी बनी है और इस 2 रुकनी कमेटी ने तजवीज़ किया है नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान। ये जो पार्टी नहीं बनी है, इस पार्टी का नाम तजवीज़ करने वाले PDM हुकूमत की काबीना के एक रुकन और शहबाज शरीफ साहब के एक मुशीर ओन चौधरी साहब ने किया है। फिर उसके बाद अगर आप स्टेज में के ऊपर देखें तो तरीन साहब के साथ, पहले तो तरीन साहब पर अगर आप बात करें, देखिए कुछ चीज़ें जो अनाउंस करनी पड़ेंगी तरीन साहब को या उनके ग्रुप को, क्योंकि तरीन साहब जो हैं इन्होंने ग्रुप बनाया जब पंजाब हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हुई। उस ग्रुप को, जहांगीर तरीन ग्रुप को, नून लीग ने जहांगीर तरीन साहब के कहने पर जो है वो वोट दिए, तो नून लीग में शामिल हो गया था जहांगीर तरीन ग्रुप। आज तक तरीन साहब ने अनाउंस नहीं किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने नून लीग छोड़ दिया है, पहली चीज़। दूसरा, उनके साथ आप देखें अलीम खान साहब बैठे हैं। अलीम खान साहब ने जो सीट छोड़ी थी, उस सीट पे जो आई थिंक एहसन शराफत उनका नाम था, जो नून लीग के, क्योंकि जो 20 हल्के थे उसमें से सिर्फ एक हल्का ऐसा था जहाँ पे किसी लोटे को टिकट नहीं मिला था, नून लीग के नजरियाती बंदे को टिकट मिला था अलीम खान की सीट, अलीम खान साहब की सीट पर, और अलीम खान साहब ने उनको सपोर्ट किया था। फिर इसी तरह से अलीम खान साहब मियां नवाज शरीफ से जाके मिलते रहे। फिर इसके साथ आप देख लें कि जो ये लंगड़ियाल साहब हैं, ये नून लीग के टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने जो 17 जुलाई को, और ये नून लीग की स्पोर्ट्स थे और वो सारे इलेक्शन जीते थे, और बाद में इन्होंने वोट भी जो है वो हमसे शहबाज को दिया था। तो मसला यह है कि तरीन साहब के ग्रुप को अनाउंस करना पड़ेगा पब्लिकली कि वो नून लीग ऐसा नहीं है, वरना तो ये एक PDM का, और लंगड़ियाल साहब ने तो जो बात की है तो उससे तो ये लगता है कि आज PDM में शामिल जमातें 15 हो गई हैं, पहले 14 थी, आज 15 हो गई हैं। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। देखें, अगर इन्होंने सियासत करनी है, अगर इन्होंने वोटर को अट्रैक्ट करना है, तो इनको PDM पर तनकीद करनी पड़ेगी, उसको टफ टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये तो जाके और PDM के साथ बैठ गए हैं, और अभी तक इनके अंदर जो ओन चौधरी साहब हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा। और इस बयान के बाद, नुमान लंगड़ियाल साहब के बयान के बाद, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखें, फवाद चौधरी साहब ने अडियाला के बाहर क्या बात की थी? उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी कौम को PDM के नवाज शरीफ और जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, और उसके बाद आपने देखा हाशिम डोगर साहब ने भी ये ट्वीट किया। तो इस वक्त मसला ये है कि इनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि ये एक अलग नई पार्टी है या PDM में एक नए ग्रुप का इजाफा है, ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं होंगी। यही वजह है कि आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब भी मुंह छुपा रहे थे। क्योंकि मैं आखिरी एक बात कर लूँ, माजरत, राजा आमिर अब्बास साहब को काफी वेट करना पड़ा, उनकी तरफ हमने जाना है, लेकिन इस वक्त जितने लोग बैठे थे, अगर आप मुझसे पूछेंगे इनमें से सबसे बड़े सियासी काट में कौन था, तो वो फवाद चौधरी साहब थे। और वो देखें, वो बिल्कुल पीछे छुप कर बैठे हुए थे। बाकियों का तो आप देख लें, इमरान इस्माइल साहब हैं, वो कौंसलर कराची से नहीं बन सकते। अली जैदी साहब 2-2.5 हज़ार वोट नहीं ले सकते कराची से। फयाज हुसैन चौहान साहब को तहरीक इंसाफ टिकट नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने टिकट लिया। फिरदौस गमान साहब की जो सूरत हाल थी वो निकाली गई पार्टी से, वो सूरत हाल आपके सामने है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पार्टी को क्लियर करनी पड़ेंगी कि ये किस तरफ जा रही हैं। जब तक ये PDM को टफ टाइम नहीं देंगे, उनकी मुखालफत नहीं करेंगे, उन पर तनकीद नहीं करेंगे, जो उनकी मुआशी तबाही की पॉलिसीज हैं, तब तक इस पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पंजाब के अंदर वोट लेना या अपनी जगह बनाना। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।